हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव रिजल्ट कब जारी होगा, यानी कि मेरिट सूची कब जारी होगी और इसके बाद सेकंड लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, सारी जानकारी आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स की जो सूची तैयार हुई है, जो जारी हुई है, वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। फॉर्म में सुधार का मौका कब मिल रहा है, ठीक है, और सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, जिलेवार सूची, फॉर्म रिजेक्ट की सूची कब लगेगी, कितने % वालों का सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट का अब आप लोग इंतजार करेंगे। जी समझ लीजिए, एक एक करके यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को साझा जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। चलिए सारी जानकारी आपको बता देते हैं आखिरकार क्या अपडेट है। देखिए, ये जो आप इंतजार कर रहे हैं ग्राम कचहरी सचिव रिजल्ट का, मेरिट सूची का, ठीक है, जिलेवार आप लोगों की मेरिट सूची जारी होगी। कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिलेवार कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये आपको बताने वाले हैं। टोटल पोस्ट आपकी 1583 है, ठीक है। 15 जनवरी से 29 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई हुआ था। इसके बाद जो है मौका कैंडिडेट्स को नहीं दिया गया और ना ही कोई ऐसी अपडेट आई कि फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इससे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आखिरकार क्या होगा। हमने तो जहाँ पर वैकेंसी नहीं है वहाँ भी अप्लाई कर दिया है, जहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है वहाँ पर अप्लाई कर दिया है, या हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स में ही गलती हैं, तो अब हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी फॉर्म भरते समय गलती कर दी है, ठीक है, तो जो सूचना सामने निकल कर आ रही है वो आपको बता दें। तो जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म में सुधार का मौका आप लोगों को मिल सकता है, ठीक, मिल सकता है फॉर्म में सुधार का मौका। अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर जो भी आपको जानकारी बता रहे हैं अभी तक कहीं भी आपको इतनी सटीक जानकारी देखने को नहीं मिली होगी, ठीक है। हर जगह ये बताया जा रहा होगा कि लिस्ट जारी हो गई है, जारी हो गई है। अरे इतनी जल्दी लिस्ट कैसे जारी हो गई है, ठीक है। बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी रिजल्ट आप लोगों का आ जाए। एक मौका जो मिलेगा कैंडिडेट्स को, फॉर्म में सुधार का मौका मिलने वाला है। मेरिट कितनी जाएगी, कब जारी होगी, ये आप समझ लीजिए 15, ठीक है, 15 फरवरी को इसकी मेरिट सूची जारी होगी। इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी ना मचाएं और जो फॉर्म में सुधार का मौका है वो आपको 1 या 2 दिन में इसकी खबर आप तक पहुंच जाएगी कि फॉर्म में संशोधन हो रही है, ठीक। इसके बाद एक सेकंड मेरिट भी लगनी है। वो क्यों लगनी है अच्छे से समझ लेना। डीवी में अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, क्या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा इसके लिए, ये भी समझ लेना, ठीक। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। 12th इसमें अनिवार्य था, ठीक है, लेकिन घाटा क्यों होगा 12th, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12th किया हुआ है तो उनके लिए क्यों घाटा होने वाला है, यहाँ समझ लेना अच्छे से। स्नातक के 10% और स्नातकोत्तर किया है आप लोगों ने तो 10%, ठीक। अब यहाँ पर घाटा ये होगा कि कोई कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ 12th किया हुआ है, परसेंट है उसकी 70, ठीक है। हम यहाँ पर चलिए हम 75 या 75% ले लेते हैं, ठीक है। ये 75% है उसकी 12th में, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिसने 12th भी किया है, स्नातक भी किया है और स्नातकोत्तर भी किया है। 12th में उस कैंडिडेट्स के सिर्फ और सिर्फ 60% है, ठीक। लेकिन 10% उसके यहाँ से जुड़ जाएंगे, 70 हो गए, ठीक है, और फिर 10% आपके यहाँ से जुड़ जाएंगे, 80% तो इसके यही हो गए, ठीक। तो सिलेक्शन इसका नहीं होगा जिसके 75% थे, आपको बताया इसने 12th किया, ठीक है, इसके 75% थे, 12th में अच्छे खासे परसेंट थे, लेकिन इसके 12th में 60 थे। लेकिन इसने कहाँ पर फ़ायदा पाया है, स्नातक 10% और स्नातकोत्तर की बात करें यहाँ पर 10%, तो 80% हो गए। सिलेक्शन होगा इस कैंडिडेट्स का जिसने ये तीनों किया हुआ है, ठीक है, यानी कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप लोगों के डीवी में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। अगर कोई भी गलती है डॉक्यूमेंट्स में तो अभी से एक एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है, अभी से आप एक एफिडेविट बनवा लेना, क्योंकि जब आपका डीवी होगा तब आपको बाहर ना किया जाए, जिससे कि सेकंड लिस्ट जो लगती है वो डीवी से बाहर होंगे। जितने कैंडिडेट्स बाहर होंगे फिर एक सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है, तो उनको मौका दिया जाएगा चाहे उनकी कम परसेंट क्यों ना हो। 10th की मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्नातक मार्कशीट और सर्टिफिकेट एंड स्नातकोत्तर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक होना चाहिए कोई भी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर अनुभव नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र जरूर बनवाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी होते हैं तो उनको डायरेक्ट जो बाहर कर दिया जाएगा, आउट हो जाएंगे। तो सेकंड लिस्ट लगती है, कब लगती है, जब डॉक्यूमेंट्स से वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स बाहर किए जाते हैं, ठीक। अब एक और बात, अगर कोई कैंडिडेट्स है जिसके परसेंट 80% है, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर 81% मान लेते हैं, ठीक है, 81% है कैंडिडेट्स के, दूसरे कैंडिडेट्स के भी 81% है। अब क्या होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस कैंडिडेट्स की एज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसको नहीं किया जाएगा सिलेक्ट, ठीक। तो ये आप लोगों की यहाँ पर समस्या आने वाली है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और ये आपको बता ही दिया है परसेंट वाला, सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए 70 से 75% वाले बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सेफ़ हैं, ठीक।
एंड मेरिट लिस्ट 12 फरवरी को अगर नहीं लगी तो 15 फरवरी को आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। कैसे मेरिट लिस्ट लगेगी आपको बता दें, जैसे कि कोई कैंडिडेट्स है, ठीक है, उसका नाम होगा, ठीक, उसका नाम होगा, यहाँ उसके पिता का या पति का नाम होगा, ठीक है, और फिर उसने वो कहाँ का रहने वाला है ये होगा, ठीक है, कितनी % है, ये सारी जानकारी यहाँ पर जो है लिखी हुई मिलेगी। ठीक, यहाँ तक आप लोगों की कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। बाकी जो है बहुत जल्द आप लोगों का जो मेरिट सूची है वो लगने वाली है। फॉर्म में सुधार का मौका आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। 1 या 2 दिन का आपको इंतजार करना होगा। वो इसलिए इंतजार करना होगा क्योंकि जैसे ही सूचना आएगी कि फॉर्म में संशोधन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का समय मिलेगा, 1 दिन का, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जागरूक रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो किसी और चैनल से जुड़िए, बट जुड़िए ज़रूर। जानकारी पाने के लिए, अपडेट रहने के लिए आपको किसी ना किसी चैनल से जुड़ना होगा, ठीक। चलिए, इस तरह जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया है 1583 आपके पदों पर ये भर्ती जो है हो रही है और 12th जो है इसमें अनिवार्य था। लेकिन फ़ायदा उनका यहाँ पर होता है जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं, ठीक है। और कोई 12th पास कैंडिडेट्स है उसके 98% हैं, ठीक है, 95% है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। 80% है, बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। 85% है, काहे परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 75 वाले बिल्कुल सेफ कैंडिडेट्स बने हुए हैं। और देखिए ऐसा तो नहीं है कि हर जगह कट ऑफ जो है सेम ही जाएगी, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये तो जिलेवार कट ऑफ जो जारी होगी तो कहीं कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कहीं कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बताया था हमने कि नाम होगा, ठीक है, पिता का नाम होगा और आपकी जन्म तिथि होगी, पता होगा कहाँ के रहने वाले हैं, और कुल अंक होगा, शैक्षणिक योग्यता अंक होंगे, कुल अंक होंगे। यहाँ पर आप लोग सारी जानकारी देख सकते हैं। और इसके बाद एक प्रतीक्षा सूची जरूर आती है। 100% आपको यहाँ पर हम कह रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रतीक्षा सूची इसकी भी जरूर लगेगी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलती की है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरते समय भी गलती की है, उनका तो नाम होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और अपडेट जान लीजिए, एक रिजेक्ट सूची जारी होगी। जिन्होंने भी फॉर्म में गलती की है उनका नाम होगा बाकायदा, क्या गलती है ये सारी जानकारी लिखी हुई होगी, ठीक है। तो एक रिजेक्शन सूची भी आने वाली है, यानी कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और फॉर्म में संशोधन होगा तो आपको 1 या 2 दिन में जानकारी मिलेगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर जगह आपको जानकारी मिलती है, ठीक है।